दोस्तों, ये जो दूर से आप फार्म देख रहे हैं, आज हम आए हैं दसूए वहाँ पे विज़िट करने के लिए। फार्म एनआरआई भाई है जिसको हमने गर्मियों में गाय दी थी और कुछ सर्दियों में गाय दी थी। रोज़ के रोज़ आप वीडियोस तो देखते रहते हो, पर एक रिव्यू देना भी बहुत ज़रूरी है। तो पूरा फार्म घुमाते हैं, लास्ट तक जुड़े रहिएगा और काम कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। उससे पहले जो किसान भाई आज पहली वक्त जुड़े, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी अच्छे नॉलेज वाली बातें सीखने को मिलेगी आपको। अगर ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा आपने लाइफ में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। किसान भाइयों, ये खूबसूरत गाय जो देख रहे हैं और इतना बढ़िया स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप डेयरी फार्म का, वाकई बहुत लाजवाब है। पहले तो क्यूबिकल्स देखा करो, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें नोट करिए कि कैसे है। स्क्रैपर लगे हुए, गोबर खींचने वाले, और पीछे खुली गायें घूमने फिरने का बना हुआ पूरा आरामदायक और हवादार फार्म है। बीच में से, सेंटर में से जो है 22 फुट ऊंचा है, साइडों से 18 फीट मतलब कि है, स्लाइडिंग में है, और पूरे पंखे वह लगे हुए हैं। टीएमआर है, हर एक पूरा हाईटेक फार्म है। और आगे आगे आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मैंने गाय दी थी, कितना उसका रिकॉर्ड है, सारा कुछ। उसके लिए आपको पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है और साथ के साथ कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। पहले बताइए कि सफाई है कि नहीं है क्यूबिकल के कारण। नीचे मैट मूट बिछे हुए हैं, गाय एकदम कंफर्टेबल है। नॉर्मल क्यूबिकल से ये बड़े क्यूबिकल है, क्योंकि मेरी जितनी भी गाय होती है बड़े बॉडी स्ट्रक्चर की होती है, इसलिए उसमें क्या है कि बढ़िया से गाय सेट हो जाती है। अब ये गाय तकरीबन, जो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता लग गया होगा कि गाय सभी की सभी वही है। नंबर वाइज अगर पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें सब आपको पता लग जाएगा। मैंने सभी के गले में कॉलर आईडीज डलवा दी थी, ताकि आगे, अब गर्मियों में एआई का टाइम है तो बढ़िया से एआई चल रही है। अब ये सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, गाय और ज़्यादा हो जाएगी तो बड़ा पार्लर लग रहा है, कम से कम 12 यूनिट का पार्लर लग रहा है। एमएसजी कंपनी का, जो ओलफ्लेक्स कंपनी की, ये सभी जो बेल्टें गले में डली हुई है, तो उसी कंपनी का ही पार्लर जब पूरा तैयार हो जाएगा, एक बार फिर उसकी वीडियो डालूंगा ताकि आपको उसकी भी नॉलेज मिले। गाय भाई साहब देखिए इतनी शानदार है। ये सिंग वाली ज़रूर आप मेरी गर्मियों की वीडियो, अक्टूबर नवंबर की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये दिख जाएगी। अडर की क्वालिटी सभी गायों की चेक करिएगा एक बार आप, कि आपको पता लगेगा कि ये सभी की सभी खीरी हैं, दो दो दांत, कद काठी। जब मैं बोलता हूँ ना कि ये इतना दूध देगी, तो इट मीन्स देगी, क्योंकि भाई आज हमारा भी एक्सपीरियंस है। आज 38 साल अगर उम्र है, तो उसमें से 22-23 साल मैंने अपनी गायों को दिए। 16 साल की उम्र में मैंने एमपी में 3000 गायों का टेंडर लिया था। बाप की गाली है और मार आज यहाँ तक पहुँचा दी है उसने मेरे को, कि आज अच्छी सिलेक्शन करके अपने किसानों को दे सकता हूँ, अपने कस्टमर को दे सकता हूँ। ये सभी दूध की, दाँत की, और पहले ब्याज में 38-40 लीटर, पहले 35 लीटर की मैंने गारंटी दी थी, ताकि इनको बोला था अगर कोई गाय अगर उससे कम दूध दे तो बेशक मेरे को वापस भेज दीजिएगा। फिर अभी आपने ये शॉर्ट वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें ये छोटे एआई को तैयार आपको दिखी होगी। लगभग 55 बछड़ियाँ थी, उसमें से सारी की एआई होगी हुई है। बॉडी वेट इतना शानदार, जो डॉक्टर साहब भी प्रोवाइड करके दिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो खास करके जो हमारे जसबीर जी हैं, जो ये पूरा फार्म देखते हैं, मतलब कि इतनी वो मेहनत करते हैं सुबह शाम। आज ये उनकी देन है कि आज इतना बॉडी वेट गेन करके, तो मतलब आज हिसाब लगा लीजिए, मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर ये बछड़ी बेचनी होगी ना, तो 1.5 से 2 लाख तो आराम से एक एक बछड़ी का इनको मिल सकता है। इस प्रकार की बछड़ी तैयार होगी, ये सभी कंसीव होगी है। रिवाइटिंग का 66 सीमन इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वाइड का, और तकरीबन चेक कराइए सब चेक पास है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फार्म इस प्रकार का बना के दिया कि आज 25 साल का जो गैप है, जैसे एक फार्मर के पास फ्रेशर होती है, फिर दूध डेयरी और ग्याबन होती है, और उसके साथ साथ हीफर होती है, काफ होती है। मैंने काफ भी दी, वो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तकरीबन जो सीमन यूज़ किया गया था हमारे पास, इसमें बेफ कंपनी की गायें हैं सारी, अंगराज की, आकाशदीप की, इस प्रकार की गाय है। देखिए बीच में सेंटर में कितना बढ़िया रास्ता है टीएमआर जाने का। अब दूसरा प्रोजेक्ट फिर आ रहा है, इस तरफ तैयारी होगी दूसरे शेड की, ताकि जो गाय आगे बच्चे भी देगी वो भी आ जाएंगे, और नए और एनिमल्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे।
थैंक्स टू सुखबीर भैया जिन्होंने हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट किया और इस लायक समझा जोली डेयरी फार्म को कि आज हमने इस प्रकार के एनिमल दिए। देखिए हीफर्स आपके सामने हैं, टॉप क्वालिटी के हीफर्स दिए। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे अभी से इसकी जो पसलियाँ दिख रही है तो दूध तो आपको पता लग जाएगा कि क्या दूध देगी, शानदार देगी। और पाइपर की बछड़ियाँ थी, 50-053 की थी, डेनमार्क के जिसको एरोस का बुल बोला जाता है। तो इस प्रकार की सभी गाय हमने दी थी। फिर बाद में यहाँ से भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये जो हेडलॉक भी हैं, हेडलॉक के बीच में जो गायें खड़ी करने की जगह है जहाँ से वो चलते हैं, अपना क्या कहते हैं स्क्रैपर चलता है, गोबर अपने आप खुद ब खुद खींचा जाता है। और अब कल जैसे मैं मिल के आया था, फोगर और शावर लगाने के लिए बोला था। फ़ैन्स ऑलरेडी लगे हुए पर अभी मौसम इतना ज़्यादा भी गर्मी वाला नहीं है कि फ़ैन्स चलाने की ज़रूरत पड़ी। तो इस प्रकार का अपना काम है भाई जोली डेयरी फार्म का। तो जो विश्वास है मेरे एनआरआईओं का तो वो हमने कायम रखा हुआ है। ये तो अभी पहली वीडियो थी, शुरुआत थी, तो कुछ डिस्कशन के रिगार्डिंग मैं गया था तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना दूं। तो वो हिचकिचा रहे थे वीडियो बनवाने में, तो खुद लेट भी हो गए थे जसबीर जी, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था। वो मार्केट गए हुए थे और सुखबीर जी यूएसए में रहते हैं। और फिर मैंने कहा चलो अकेले ही वीडियो बना लो। और ये बछड़ी है, क्या खूबसूरत बछड़ी है, प्रिंट देखो क्या शानदार है। प्रिंट के ऊपर भी कल को पैसे बनते हैं कि अगर कोई गाय सफ़ेद रंग में ज़्यादा है या तो सफ़ेद कबरी है तो उस चीज़ के पैसे ज़्यादा होते हैं। पेटा पूटा देखो क्या शानदार है सभी बछड़ियों का, मतलब कि असल बछड़ी है इन्होंने बनाई है, क्योंकि फुल फीड खिलानी पड़ती है, हर एक चीज़ है भाई। देखो अब कहाँ इन्होंने साल बाद जाके दूध देना है, पर उन्होंने कोई कमी भी नहीं रखी इस फीड में, क्योंकि जहाँ पे बछड़ियों की फीड रुक गई तो इनका मतलब कि एक तो ग्रोथ कम हो जाएगी, बॉडी वेट कम हो जाएगा, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो बछड़ी माँ का रिकॉर्ड 55-60 लीटर से नीचे, 50 लीटर से नीचे कोई भी बछड़ी नहीं थी, वो वाली बछड़ी मैंने दी है। कभी अब आएंगे गर्मियों में अगर सुखबीर जी तो मैं डेफ़िनेटली एक बार रूबरू उनसे ब्रॉडकास्ट भी करेंगे सामने बैठ के कि अपना किस प्रकार का रिज़ल्ट निकला गायों का, क्योंकि ये आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मुँह ज़बानी बोलता रहूँ तो वो चीज़ों का मज़ा नहीं आता है। लगभग 45 से 50 गायें थी इनकी जो मिल्किंग के ऊपर थी, और दूध इस टाइम नियर अबाउट था। ये देखिए 2 दांत की गाय है, अभी दांत अपने आप खुद ब खुद दिखा रही थी, पहले ब्यात में थी। इसको मैंने कबूतरी बोला था वीडियो में, अगर आप वीडियो देखेंगे तो दूध जो है इस टाइम भी मेरे ख्याल से 1500-1600 लीटर दूध अभी उनका चल रहा है। अब आगे आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अब इनका पार्लर भी तैयार हो जाएगा। फीडिंग मैनेजमेंट हर एक डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया रखा हुआ है। तो एक पर्सनल डॉक्टर रखने का भी बहुत फ़ायदा होता है कि वो सारा उनका न्यूट्रिशन डाइट का हर एक चीज़ का मेंटेन कर लेते हैं। कब गाय, अब जैसे आजकल एआई चल रही थी तो एआई में डॉक्टर का रहना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके ये बेल्टें हैं, बेल्टें एग्जैक्ट टाइम बता देती है कि गाय की प्रॉपर हीट है, तो आप उस हीट में आप गाय को एआई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए अडर की क्वालिटी चेक करिए कि कभी मेस्टेटस ही नहीं आएगी। इस प्रकार के अडर की क्वालिटी वाली बछड़ियाँ दी है। गाय भैया हर कोई दे देता है, एक बात याद रखिएगा, पर गाय देने वाला क्या आपको कैसे मैनेज कर रहा है, आपको किस प्रकार की सिलेक्शन करके दे रहा है। मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं उस प्रकार की सिलेक्शन करके दूं कि बंदे के घर पे गाय सेट हो जाए। कमाई सभी करते, बिना कमाई के तो कोई भी नहीं देता। कमाई हक हलाल की कमाई करनी चाहिए कि उसको भी 2 पैसे बचे। उस प्रकार की हम मतलब कि मेहनत भी करते हैं और आगे हम अपने कस्टमर को रिज़ल्ट भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सक्सेस हो। फिर दूसरी बात है रेट का उस हिसाब से रखते हैं कि भाई के कल को उन्होंने बोला कि ये गाय मेरे से ख़रीदनी है, आपको लेके जानी पड़ेगी, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने कि वो गाय उस रेट में ली थी और कल को हमने बेचनी भी है कि उसको भी ना नुकसान होए तो 2 पैसा हमारे को भी बचे। उस प्रकार का काम करते हैं। पंजाब में मेरे को गाय देने का इतना मज़ा आया कि डबल काम होगा कि आज उन्होंने ख़रीदी है तो तब भी हमारे को प्रॉफिट है, कल को बेचेंगे तब भी प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से पहले ही सोच समझ के कारोबार करो कि ताकि जो ग्राहक है हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे। ये दूर से व्यू दिखा रहा हूँ आपको शेड का, आप जिसने सीखना होता है वो देख के ही सीख जाता है कि
पंखे की कितनी गैप है, कितने गैप में लगे हुए, कैसे पंखे लगे हुए, तिरछे लगे हुए, सीधे नहीं लगे हुए, कि कैसे हवा लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखिए आप, खुद ब खुद देख के सीखता है। मेरे पिताजी ने जो काम सिखाया था उससे ज़्यादा मैं खुद देख देख के सीखा हूँ। कोई कभी अपना हुनर नहीं देता है, वो हुनर खुद लेना पड़ता है। सो किसान भाई, वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, और कारोबार इसी प्रकार साफ़ सुथरा अपना चलता रहेगा। शुरुआत से मैंने अगर ब्रीड में काम किया तो अंत तक ब्रीड में ही काम करूँगा, जब तक करूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं। क्योंकि गाय बहुत महंगी हो गई अभी, कि अगर मैं कुछ गाय इस प्रकार की है जो मैंने 1,70 से लेके 2.5 लाख 3 लाख तक के दी है, जो 1,70 सवा 2 लाख की गाय है, आज मेरे को जाकर देखा तो ऐसा लगा कि 3 साढ़े 3 लाख की आज खड़े खड़े आदमी बेच सकता है, उस प्रकार की। मुँह ज़ुबानी कोई मैंने लोगों की तरह कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया हुआ है। ऑन कंप्यूटर जो रिकॉर्ड था वो ही मैंने सुखबीर जी और जसबीर जी के साथ मैंने शेयर किया है, पूरा का पूरा बायोडाटा। क्योंकि जिस फार्म से ली थी उनके भी गले में गायों के कॉलर आईडीज़ डले हुए थे। तो कॉलर आईडीज़ का ये फ़ायदा होता है कि तुरंत उसी टाइम ही उसमें से रिकॉर्ड निकल आता है। तो ये चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि कल कोई इनब्रीडिंग नहीं होती इस प्रकार की। मतलब कि अगर प्रॉपर हमारे को सारा अगर ये डाटा मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं होती। ये चीज़ें कोई कोई प्रोवाइड कराता है, हर कोई प्रोवाइड नहीं कराता है। और फार्म जिससे प्रोवाइड कराता है, फार्मर भी नहीं कभी कभार इतनी मतलब मेंटेन करके रखता। तो ये चीज़ों का फ़ायदा होता है। अगर फार्म भी आपका अच्छा वेल मेंटेन है और अच्छा बना हुआ है, तो कल को आपने अगर अपने एनिमल्स बेचने हैं तो आपको भी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। दूसरी बात भाई कि ये देखिए कि कितना बढ़िया टीएमआर किया, सारी चीज़ें मिक्स करके फीड, मिनरल मिक्सचर, साइलेज, तूड़ी, सब कुछ एक बार में ही मिक्स करके डाला है, ताकि फ़ैट और एसएनएफ मेंटेन रहे, गायों का बॉडी वेट मेंटेन रहे। मेरे को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि जब मैं आया हूँ तो गाय मेरे को कोई दुबली पतली नहीं लगी, सारी की सारी मेंटेन की हुई है। इट मीन्स कि डॉक्टर अपना अच्छा काम कर रहा है, जो ओनर है वो भी अपनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो ऑल ओवर के 100/100 मैं इस फार्म को अपना रिव्यू दूंगा, और बाकी के जो फार्म है वो बहुत जल्द एक आध दिन में, रोज़ के रोज़, हफ्ते में एक वीडियो तो अपनी रिव्यू की आएगी। जो अपने एनआरएस के मैंने फार्म बना के दिए, लगभग लास्ट ईयर 700-800 गाय दी थी। लोकल की बात करूँ तो 150-200 गाय तो मैंने लोकल ही दी थी। तो लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन आई थी गाय की सेल परचेस में। आगे आगे भी देखते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी ही आएगी, क्योंकि नीतों को मुरादें हैं। सो ये अपनी वीडियो थी, कुछ रीज़न के कारण पीछे वीडियो नहीं आई अपनी। सो अब लगातार वीडियोस आती रहेगी। 2 मैंने जर्सी दी थी, एक प्रेग्नेंट दी थी और एक मिल्किंग वाली दी थी। जर्सी का क्या पता रिज़ल्ट, इतना डॉक्टर तो बोल रहा था नहीं अच्छा आया, पर अपनी एचएफ का बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया। मेरे को बछड़ियाँ देख के बहुत खुशी हुई दिल से, कि जो जिस प्रकार की दी थी। ये काफ है भाई, ये काफ भी देख लो। ये अपने तकरीबन कैस्पर 85-053 के और ट्रम्प, वर्ल्ड वाइड के ट्रम्प के सीमन के हमने दिए थे। अच्छे मेंटेन हुए, बस थोड़ा पेट छोड़ गए, पर वो भी डॉक्टर साहब बढ़िया से सेट कर देंगे। सो ये आज की अपनी वीडियो थी। धन्यवाद।